बस खचाखच भरी हुई थी। पैर रखने तक की जगह नहीं थी और उमस इतनी कि सांस लेना भारी हो रहा था। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा एग्जाम था, इसलिए इस भीड़ को सहना मेरी मजबूरी थी, वरना मैं कभी इस खटारा और ठसाठस भरी बस में कदम भी न रखती। कंडक्टर लगातार पीछे से धक्के दे रहा था, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। लेकिन आगे बढ़ने का रास्ता ही कहाँ था। हर कोई एक दूसरे से सटा हुआ खड़ा था। धक्का मुक्की के बीच मेरा संतुलन बिगड़ा और मैं सीधे अपनी बगल वाली सीट पर बैठे एक अधेड़ उम्र के अंकल की गोद के पास जा गिरी। उन्होंने तुरंत सहारा देने के बहाने मुझे अपनी दोनों बाहों में थाम लिया। उनकी उम्र कोई 45-50 के आसपास रही होगी। मजबूत काठी और चेहरे पर एक अजीब सा ठहराव था। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, मेरी परेशानी और माथे पर आई पसीने की बूंदों को भांपते हुए बेहद धीमी और भारी आवाज में कहा, बेटा, इतनी दूर खड़े होकर जाओगी तो एग्जाम कैसे दोगी? हाथ पैर कांपने लगेंगे। एक काम करो, संकोच मत करो, मेरी जांघों पर बैठ जाओ। रास्ता लंबा है, आराम मिलेगा। उनकी आवाज में एक अजीब सा जादू और अधिकार था, जिसने उस वक्त मेरे संकोच को पूरी तरह से सुला दिया। सच कहूं तो थकावट और एग्जाम के तनाव के बीच मुझे उनका यह प्रस्ताव बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, बल्कि मन ही मन मुझे एक राहत सी महसूस हुई और मैं बिना किसी नानुकुर के धीरे से उनकी दोनों जांघों पर अपनी पीठ उनकी छाती की तरफ करके बैठ गई। बस जैसे ही आगे बढ़ी, उस तंग जगह में हम दोनों के बीच एक ऐसा मूक सिलसिला शुरू हुआ जिसने मेरे पूरे बदन में एक अनजानी सी सिहरन दौड़ा दी और मुझे समझ आ गया कि यह सफर बहुत दिलचस्प होने वाला है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। अंकल ने बस एक अभिभावक की तरह मुझे अपनी गोद में संभाला हुआ था, लेकिन जैसे जैसे बस ने रफ्तार पकड़ी और हिचकोले खाने शुरू किए, उनके छूने का अंदाज बदलने लगा और मैं भी इस बदलाव का पूरा मजा लेने के लिए तैयार थी। बस के मुड़ने पर जब मेरा संतुलन थोड़ा डगमगाया, तो उन्होंने अपनी मजबूत हथेलियां मेरी पतली कमर पर जमा दी। पहली बार जब उनके गर्म हाथ मेरी कमर के कपड़ों के ऊपर से महसूस हुए, तो मेरे पेट में अजीब सी खलबली मच गई। मुझे अच्छी तरह एहसास हो गया था कि यह सिर्फ सहारा देने के लिए नहीं है, क्योंकि उनकी उंगलियां धीरे धीरे मेरी कमर को सहलाने लगी थीं। लेकिन मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। मैं जानबूझकर उनके और करीब हो गई, ताकि उन्हें भी लगे कि मैं असहज नहीं हूँ। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, पर वो डर से नहीं, बल्कि उस छुअन के मजे से था। तभी अचानक ड्राइवर ने एक बड़ा सा गड्ढा देखकर जोर से ब्रेक मारा। उस तेज झटके के साथ मैं भी जानबूझकर पूरी ताकत से पीछे की तरफ फेंकी गई और उनकी चौड़ी छाती से जा चिपकी। उसी पल अंकल का चेहरा सीधे मेरी गर्दन और कान के पास आया। उन्होंने अपनी भारी सांसें मेरी खुली गर्दन पर छोड़ दी और बहुत धीरे से अपना मुंह मेरी गर्दन की त्वचा से सटा दिया। उनके होठों का वह हल्का सा स्पर्श जब मेरी गर्दन पर हुआ, तो मुझे अंदर तक एक अजीब सा सुकून मिला। मैंने आंखें बंद कर लीं और खुद को पूरी तरह उनकी इस हरकत के हवाले कर दिया। अंकल को अब पूरी तरह से समझ आ गया था कि मैं उनके इस दबे छिपे स्पर्श का विरोध नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं खुद इसमें पूरी तरह सहमत हूँ और इसका आनंद उठा रही हूँ। उन्होंने मेरी मूक सहमति को भांपते हुए अपनी कमर पर टिकी हथेलियों का दबाव और बढ़ा दिया। उनकी उंगलियां अब और बेबाकी से मेरी कमर के कव्स को टटोल रही थीं और मैं भी अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिली, बल्कि उनके हर स्पर्श को महसूस करने के लिए अपनी पीठ को उनकी छाती पर और ज्यादा टिका दिया। हर बार जब बस का ब्रेक लगता, उनका शरीर मेरे पीछे पूरी तरह से सट जाता। जब भी कोई तीखा मोड़ आता या अचानक ब्रेक लगता, तो वे जानबूझकर अपनी मजबूत जांघों को ऊपर की तरफ उठाते, जिससे मेरा निचला हिस्सा उनके शरीर के साथ और गहराई से सट जाता। इस घर्षण और नजदीकी ने मुझे एक अनोखा नशा दे दिया था। मुझे मालूम था कि यह सब जानबूझकर हो रहा है, लेकिन मुझे यह सब बिल्कुल भी बेकार या गलत नहीं लग रहा था, बल्कि मैं खुद मन ही मन चाह रही थी कि यह सफर थोड़ी देर और चले। जब दोबारा एक बड़ा सा स्पीड ब्रेकर आया, तो बस को तगड़ा झटका लगा। इस बार अंकल ने पूरा फायदा उठाते हुए अपना चेहरा पूरी तरह मेरी गर्दन और कॉलर बोन के बीच फंसा दिया। उनकी गर्म सांसें और उनके होठों की रगड़ मेरी संवेदनशील त्वचा पर महसूस हो रही थी।
उन्होंने अपनी नाक से मेरी गर्दन को धीरे से सहलाया, जिससे मेरी सांसें पूरी तरह महक उठीं। मैं बाहर देखने का नाटक कर रही थी ताकि किसी को शक न हो, पर अंदर ही अंदर मैं अंकल की इस छुअन का पूरा मजा ले रही थी। सफर जैसे जैसे खत्म होने की कगार पर पहुंच रहा था, हम दोनों के बीच की यह आपसी सहमति और गहरी होती जा रही थी। अब वे ब्रेक लगने का इंतजार भी नहीं कर रहे थे। उनकी हथेलियां मेरी कमर से थोड़ा ऊपर उठकर मेरी पीठ को सहलाने लगी थीं, और बीच बीच में जब भी बस हिलती, उनकी जांघों का दबाव मेरे शरीर पर साफ महसूस होता। वह छुअन इतनी बारीक और छिपी हुई थी कि बगल में खड़ा कोई भी यात्री इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता था कि इस भीड़भाड़ के पीछे हम दोनों के बीच क्या चल रहा है, और मैं कितनी खुशी खुशी इसमें शामिल हूँ। मेरे भीतर एग्जाम का जो थोड़ा बहुत तनाव था, वह इस छुअन के मजे के आगे पूरी तरह गायब हो चुका था। जब बस आखिरकार मेरे परीक्षा केंद्र वाले स्टॉप पर आकर रुकी, तो मुझे सचमुच थोड़ा बुरा लगा कि यह सफर इतनी जल्दी खत्म हो गया। अंकल ने बहुत ही धीरे से मेरी कमर पर से अपनी पकड़ ढीली की। उतरने से ठीक पहले उन्होंने मेरे कान के बिल्कुल पास आकर अपनी गर्म आवाज में फुसफुसाया, बेस्ट ऑफ लक बेटा, अच्छे से एग्जाम देना। मैंने उनकी तरफ देखकर एक हल्की सी मुस्कान दी और धड़कते दिल के साथ बस से नीचे उतर गई। लेकिन उनकी उस क्षण का एहसास, मेरी खुद की मर्जी से लिया गया वह मजा और गर्दन पर लगी उनकी सांसों की गर्मी परीक्षा हॉल में बैठने के बाद भी बहुत देर तक मेरे जहन में एक सुखद एहसास बनकर बनी रही।